शराबबंदी वाले बिहार में नशे की वजह से एक शादी होने से पहले ही टूट गई, घर बसने से पहले ही उजड़ गया। वाकया भागलपुर का। दूल्हे ने इतनी शराब पी ली कि वह अपनी शादी की तारीख ही भूल गया और इस दिन अपने घर पर नहीं पहुंच सका। अगले दिन जब उसका नशा उतरा तो उसके होश उड़े, फिर वह लड़की के घर बारात लेकर पहुंच गया। सच्चाई जानकर लड़की ने शादी से इनकार कर दिया और गुस्साए वधू पक्ष के लोगों ने वर वधू के पक्ष के लोगों को बंधक बना लिया और शादी में आए खर्च की वसूली की बात उन्हें जाने दिया गया। जानकारी के अनुसार कहलगांव इलाके के अतीचक गांव में सोमवार को सुल्तानगंज के ही एक अन्य गांव में बारात आने वाली थी। वधू पक्ष की तरफ से शादी की सारी तैयारियां की गई थी, मेहमान भी आ चुके थे, बारातियों की स्वागत की तैयारी चल रही थी। पर उस दिन देर रात तक बारात वधू पक्ष के घर नहीं पहुंची तो लड़की वाले चिंतित हो गए। अगले दिन यानी मंगलवार की सुबह बारात नहीं आने के कारणों की जानकारी ली गई। पता चला कि जिस लड़का की शादी थी वह अपनी शादी के दिन ही शराब के नशे में धूत था। उसे इतनी शराब पी ली थी कि उसे अपनी शादी का दिन भी याद नहीं रहा। लड़का आदतन शराबी निकला। जब लड़का खुद ही अपने घर ही नहीं पहुंचा, इसलिए कोई बाराती भी नहीं आया। यह सुनकर सब लोग हैरान हो गए। मंगलवार को जब उसका नशा उतरा तो वह आनन फानन में परिजनों और ग्रामीणों के साथ बारात लेकर लड़की के घर पहुंचा। पर लड़की को सच्चाई पता चल चुकी थी। उसने नशेड़ी दूल्हे से शादी से मना कर दिया। इधर लड़की ने शादी से मना किया, उधर दुल्हन की तरफ के लोगों ने दुल्हा समेत उसके साथ शादी के लिए आए सभी लोगों को बंधक बना लिया। लड़की पक्ष का कहना था कि शादी की तैयारियां में काफी पैसे खर्च हो गए थे। फिर पंचायत बैठी और तय किया गया शादी में हुई भारी भरकम खर्च का वहन लड़के वालों को ही करना होगा। फिर लड़की वाले को रुपए मांग कर दिए गए, तब जाकर लड़का पक्ष के लोगों को छोड़ा गया। हालांकि इस घटना की पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं की गई है। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लड़की मेहंदी लगाकर बैठी थी, इंतजार अपने पति का कर रही थी और शादी की सारी तैयारियां उनके घर वाले कर चुके थे। लेकिन लड़की को भी पता नहीं था कि उनसे जिससे शादी होने वाला है वो लड़का ही शराबी निकलेगा और जिस दिन उनका शादी था वो शराब के नशे में टुल होकर अपने घर तक नहीं पहुंच पाया तो वो बारात लेकर अपने ससुराल कैसे पहुंच जाता। दूसरे दिन शराब की नशा जब टूटा तो लड़का का होश उड़ा और आनन फानन में गांव वालों को लिया और बाराती बनकर लड़की के गांव पहुंच गया। फिर क्या था, लड़की को सारा वाकया मालूम हो गया था। एक ही स्वर में लड़की बोली, इस नशेड़ी दूल्हे से शादी नहीं करना। फिर पंचायत बैठाया गया। तमाम जो खर्च हुए थे लड़की के घर वालों के तरफ से, सभी खर्च का व्यय लड़के वाले ने किया। उसके बाद फिर लड़के वाले को छोड़ा गया। भागलपुर से विजय न्यूज के लिए घनश्याम सिंह की रिपोर्ट। माँ बाप से शादी लगाया था पहले, बाद में पता झूठ बोला कि हम दारू नशा नहीं करते थे और उसके बाद जब पता चल गया तो उसके बाद आया वो शादी करने के लिए। जैसे कि शादी लगा था आज को ना, तो कल लड़का बारात लेके नहीं आया शादी करने के लिए। फिर उसके बाद आया लड़का बारात लेके शादी करने के लिए 3 बजे सुबह में आया। दूसरे दिन आया। हाँ, और शादी, और हम बोले कि हम लड़का से शादी नहीं करेंगे क्योंकि दारू पीता है, नशा करता है, झूठ बोला, इसीलिए हम लोग नहीं किया। और बाद में पता चला कि उसके घर में बीवी है, बच्चा है, सब कोई है, तो झूठ बोला ना हम लोग से, इसीलिए हम लोग बोले शादी नहीं करेंगे। और पैसा भी तो वापस किए नहीं, आधा पैसा वापस किए नहीं। पैसा नहीं दिया है? नहीं, पैसा नहीं दिया। 35,000 दिया है पैसा, पूरा पैसा नहीं दिए। कितना पैसा लिया? दिया था 21,000 लिया था, तो दिया है 35,000 घुमा के। लड़का का क्या नाम है? लड़का का नाम था संतोष। घर कहाँ है? घर है अंतीचक। बाबूजी का नाम जानते हैं? उसका बाबूजी का संतलाल मंडल, उसका बाबूजी का नाम है। अंतीचक कहलगांव। कहलगांव, हाँ, अंतीचक टीका पधर, विक्रमशिला अंतीचक टीका, वही घर है। तो क्या बोला, पैसा वापस करेंगे? नहीं, पैसा आया तो पर चेक रखे ना, रात भर रखे और दिन में आया तो 35,000 हुआ। बोला कि गरीब आदमी है, मेरा भी परेशानी हुआ है। तो उसका परेशानी हुआ तो उसको पहले भी बोलना चाहिए ना कि हाँ मेरे साथ में इस तरह से हुआ, हमको इस तरह से नहीं करना चाहिए। झूठ तो उसको नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना तो उसको पहले भी बताना चाहिए हम शादी नहीं करेंगे, हमारे घर में बीवी बच्चा है, वो जानेंगे तो हमारे साथ क्या करेंगे। तू तो पहले तो बोले नहीं, तो फिर बाद में क्यों ऐसा सब पता चला? तो आप लोग जो इनकार के दारू पीने का? हाँ, हम लोग इनकार
इसलिए किए कुछ झूठ बोला है, दारू पिया था, इसी के लिए हम लोग इनकार किए कि हम लोग नहीं करेंगे शादी। तो जिस दिन शादी उस दिन नहीं आया वो लोग? नहीं, जिस दिन शादी था उस दिन नहीं आया, उसके एक दिन बाद आया। जैसे कि 13 तारीख को शादी था तो वो लोग आया 14 तारीख को। तो क्यों आया 14 तारीख को? इसीलिए हम लोग इनकार कर दिए कि हम लोग शादी नहीं करेंगे उन लोग से। तो क्या नाम है? मेरा नेहा कुमारी।